गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। हम हमारा सेकंड चैप्टर फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड पढ़ रहे थे। इसमें हमने हंटर गैदरर पढ़ा, रीजंस फॉर मूवमेंट ऑफ हंटर गैदरर पढ़ा, टूल्स यूज्ड बाय द सेट हंटर गैदरर, इनके बारे में स्टडी करी है। अब हम हैबिटेट ऑफ हंटर गैदरर्स यानी कि जो शिकारी थे इनकी कौन को कहाँ हैबिटेट्स थे उसके बारे में स्टडी करेंगे। द एट मैप ऑल The palaces marked with triangles are sites from which archaeologists have found evidences of hunter-gatherers। यानी कि जो आगे मैप दिया गया है इंडिया का, इसके अंदर आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं पुरातत्ववेत्ता, उन्होंने इसमें जो हंटर गैदरर्स की साइट्स थे, कौन कौन से इनके निवास स्थान थे, उनको यानी कि साइंस से सिम्बल्स के माध्यम से बता रखा है। हंटर गैदरर लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस, यानी जो शिकारी थे या हंटर गैदरर थे वो अनेक स्थानों पर रहते थे। ओनली सम आर शोवन ऑन द मैप, उनमें से कुछ हैं वो मानचित्र के ऊपर दिखा रखे हैं। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड लेक्स, यानी कि बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो जो पानी के सोर्स हैं उनके पास स्थित थे, जैसे कि नदियां हैं या झीलें हैं, उनके किनारे पर ही इनके जो साइट्स हैं वो स्थित थी। एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, पीपुल ट्राइड टू फाइंड पैलेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजीली अवेलेबल, यानी कि जो स्टोन टूल्स थे, पत्थर के जो उपकरण थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। लोगों ने उन स्थानों को खोजने की कोशिश की है जहाँ से उन्हें गुड क्वालिटी का स्टोन आसानी से अवेलेबल था। इसमें कुछ जो सब इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजी साइट्स हैं वो दिखा रखी हैं इस मैप में, जैसे कि ये भीमबेटका है, कोल्डीवा है, महागर है, मुंबई है, इनामगांव है, हंगसी है, कुरनूल केव्स हैं, कुरनूल की जो गुफाएं हैं, ब्रह्मगिरी है, प्रियामपली है, ये सब इसमें दिखा रखी हैं जो साइट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे ये जो भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर गुफाएं हैं इनके बारे में भी बता रखा है। रॉक शेल्टर्स थे ये। अब हम डिस्कवरी ऑफ फायर पढ़ेंगे, आग की खोज, यानी किस प्रकार से आग की खोज की थी। फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप, यानी मानचित्र के ऊपर हम कुरनूल गुफाएं देखेंगे कौन से राज्य के अंदर पड़ती हैं, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर पड़ती हैं। ट्रेसेस ऑफ एस हैव बीन फाउंड हेयर, तो कुरनूल गुफाओं की खोज करने के पश्चात यहाँ पे पाया गया कि यहाँ पे कुछ राख के जो ढेर हैं वो खोजे गए थे। दिस सजेस्ट दैट पीपुल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर, यानी इस बात से यह पता चलता है कि लोग जो थे वो आग की खोज से परिचित थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स, यानी आग का उपयोग विभिन्न चीज़ों के लिए किया जाता था, जैसे कि एज ए सोर्स ऑफ लाइट, रोशनी के लिए, टू रोस्ट मीट, मांस को पकाने के लिए, एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और जानवरों को दूर भगाने के लिए। इन सब चीज़ों में आग का उपयोग किया जाता था। अब हम नेम्स एंड डेट्स, नाम और तिथियाँ। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडीइंग, यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने समय के साथ साथ इनके अनेक नाम दिए हैं जैसा कि हम अध्ययन कर रहे हैं। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पेलियोलिथिक, यानी कि वो जो प्राचीन समय है उसको पेलियोलिथिक यानी कि पाषाण युग या प्रापाषाण काल भी कहते हैं। दिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पेलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन्स, यानी कि जो पेलियोलिथिक वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है जिसमें पेलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। द नेम्स पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स, यानी कि जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस काल के अंदर स्टोन्स के टूल होते थे। द पेलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, यानी पेलियोलिथिक जो समय अवधि है या पूरा पाषाण काल जो है उसका विस्तार 2000 मिलियन वर्षों पहले से लेकर के लगभग 12,000 वर्षों पहले हुआ था।
दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज़ डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडिल एंड अपर पैलेलिथिक, यानी कि इस लंबी समय अवधि को ही 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि लोअर है, मिडिल है यानी निम्न, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल। दिस लॉन्ग स्पान ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि एक लंबी समय अवधि जो है वो मानवीय इतिहास को 99% कवर करती है। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंज, यानी कि इस समय अवधि के दौरान हम विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय बदलाव देखते हैं। बिगनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, यानी कि 12,000 वर्षों पहले से लेकर के अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज कॉल्ड द मेसोलिथिक मिडिल स्टोन, यानी कि इनके बीच की जो समय अवधि है वो मध्य पाषाण काल कहलाती है। मेसोलिथिक मिडिल स्टोन यानी मध्य पाषाण काल कहलाती है। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टीनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स, यानी कि जो मध्य पाषाण काल है इसके अंदर जो स्टोन टूल्स होते थे वो बहुत ही छोटे होते थे, इन्हीं कारण से उनको माइक्रोलिथ्स भी कहते थे। माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्ट्रक ऑन टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज सा एंड सिकल्स, यानी कि जो माइक्रोलिथ्स जो टूल्स होते थे उनके ऊपर यानी कि हैंडल के रूप में या तो हड्डी का प्रयोग किया जाता था या फिर लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, जैसे कि आरी होती है और स्लिकर्स, दतिया या फिर हसिया भी कहते हैं इसको। तो इनके ऊपर क्या होता है, या तो लकड़ी का लगा हुआ होता है या फिर इनके ऊपर यानी कि बोन्स, हड्डियाँ लगी हुई होती थी। एट द सेम टाइम, इसी समय ओल्डर वेराइटीज़ ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज़, यानी कि जो पुराने टाइप्स के जो टूल्स थे उनका भी उपयोग लगातार किया गया था। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज़ नाउन एज नियोलिथिक, यानी कि जो अगली स्तर है 10,000 ईयर्स से लेकर के उसको हम नियोलिथिक यानी कि नियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। वी हैव ऑल्सो मैंशनड द नेम्स ऑफ स्टोन पैलेसेज, यानी कि जो पीछे इंडिया का मैप दिया गया है उसमें नियोलिथिक पीरियड के जो पैलेसेज हैं उनको दिखाया गया है। वेरी ऑफन वी यूज़ प्रेजेंट डे नेम्स ऑफ द पैलेसेज वेयर पीपल लिव्ड इन द पास्ट बिकॉज वी डू नॉट नाउ वाट दे कॉल्ड देम, यानी कि वर्तमान समय में हम उन स्थानों के बारे में यानी कि जानते हैं वेयर पीपल लिव्ड इन द पास्ट, जहाँ पे लोग भूतकाल में रहते थे। बिकॉज वी डू नॉट नाउ, लेकिन हम यह नहीं जानते कि वाट दे कॉल्ड देम, लोग उनको क्या पुकारते थे।